कथा का प्रसंग चल रहा था। परीक्षित महाराज जी, अभी कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था? है महाराज, हमें ध्यान है ना, बताए दो ना। कम ऐसा तो ना महाराज, आलू की मंडी में भिंडी को भाव है ना। आचार्य सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, आज मैया सुनीति की झोपड़ी में महाराज उत्तानपाद ने जब सहवास किया है तो मैया सुनीति गर्भाधारण करती है। जब सवेरा हुआ महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के और चले हैं आज महलों के लिए, और इधर छोटी रानी आज दरवाजे पे खड़ी है। कान लगी सारी रात हो गई इन्हें देखते देखते, आज पता नहीं ये गए तो कहां गए। आज नहीं आई जान दो, आज नहीं आई जान दो। तब तक क्या देखा कि महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के आ गए। दूर से ही ललका करके कहने लगी, ए महाराज, घोड़े को वहीं रोक दो, यदि घोड़ा आगे बढ़ा दिया तो घोड़े की जान तोड़ दूंगा। सारी रात कहाँ रहे थे? क्या देख रहे हो? सारी रात कहाँ रहे? महाराज सोच लगे, अगर जैसे नहीं कहूं तो भी तो जे हमारे सर पे बैठी जा। मुझे पता है कबू जालग मोए थे, कबू जालग मोए थे। कहने लगे गुस्सा देवी आ जा, गुस्सा देवी आ जा। अब गुस्सा कोई ऐसी देवी तो ना है जो बुलाए भी ऐसे आ जाए। तब तक क्या हो कि पास में परीक्षित महाराज घोड़ा खड़ो હતો। सो घोड़ा ने घुमाए के ऐसी पूछ दी, सो बिना गुस्सा की गुस्सा आएगी वो पूछ आंख में लगी। महाराज कहने लगे, क्या कह रही पिया, अगर एक भी शब्द आगे निकाला ना तो तेरी जबान को खींच लेगी। क्या कह रही है? सारी रात देखते देखते हो गया, चला तेरा को मिला गया मेरा। पिया पिया सजना, तुम्हें तो हाल गुस्सा हो गया। तेरी ये बात हमें अच्छी नहीं लग रही, फालतू बात मत कर। तुम ऐसा तो गुस्सा मत लो, पानी पी लो। अब आगे बड़ी कान लगी, पिया हम तो उससे ही कर रही थी, देख रही थी कि हमारे पिया कितने पानी में है। तुम कब गुस्सा नहीं होते, आज कितने गुस्सा हो गए। और आगे बढ़ी और महाराज से बोली, महाराज महाराज तुम कबो इतने गुस्सा ना होते हैं? हम तो उसी कर रही थी, देख रही थी कि हमारे पिया कितने पानी में। अब तुम ऐसे करो, गुस्सा थूक दो। और महाराज की जान ने कलाई पकड़ी और कलाई पकड़ करके आज महाराज को महलों में ले गई। तो मेरे संतों की वाणी बता रही है भक्तों कि दूसरे दिन वो सुरची भी गर्भाधारण करती है। बोल गोविंद भगवान की कृपा, भगवान की मेरी माता बहनों। अब तो घर में दोनों रानियां गर्भाधारण करती हैं। धीमे धीमे समय गुजरने लगा। एक के लिए तो अच्छे अच्छे भोजन
अच्छे अच्छे व्यंजन दासियां बना करके लाते हैं। जो छोटी रानी है जिसका नाम है सुरुचि, लेकिन जो बड़ी रानी है जिसका नाम है सुनीति, वो बेचारी जौ की सूखी रोटी खाकर के गुजारा कर रही है। धीमे धीमे जब समय पूर्ण हुआ है, आगे बढ़ता चला गया, तो आज उस मैया सुनीति के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। बोल गोविंद भगवान की। आज जब पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन परीक्षित महाराज पूरे नंगर में काऊ मालिक नाय पड़ी, कोई उल्टो तो डारवे नाय गई, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन दूसरे दिन जब छोटी वाली रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, तो माताओं सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया महाराज ने कि आज हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है। अब तो घर में मंगलाचार हो रहे हैं, तान लुटाए जा रहे हैं। पूरे नगर की महिलाएं जो सुनती हैं वही भाग खड़ी होती हैं, बिना बुलाए जा रही हैं। लेकिन वह दुखिया के पास में माताओं कोई नहीं गया। जो छोटा बेटा है, आज उसके लिए तो सिंगनियों के दूध आ रहे हैं। रानी अच्छा अच्छा भोजन कर रही है, और बड़ी रानी मैया सुनीति आज अपनी टूटी झोपड़ी में पड़ी है, जिसे पेट भर के भी भोजन नहीं मिल रहा, जिसका बेटा उस मैया की सूखी हड्डियों को चूस रहा है। इधर जब कुछ समय व्यतीत हुआ है, महाराज उत्तानपाद ने अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया कि हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र का नामकरण संस्कार करो। अब तो बड़े बड़े विद्वान लोग आने लगे, पुत्र का नामकरण संस्कार होने लगा। जब छोटे पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ है, तो विद्वानों ने उस बेटे का नाम रखा है उत्तम। छोटे बेटे का नामकरण संस्कार करने के बाद ब्राह्मण देवता जहां मैया सुनीति की झोपड़ी थी, उसी रास्ता से निकल करके जा रहे थे। जब रास्ता से निकल करके जा रहे थे माताओं, मैया सुनीति ने देखा, तो मैया सुनीति ने ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई, पंडित जी कहो बिटिया कहो। निक रुक जाओ, निक हमारे लला को नाम रख जाओ। लला को नाम? हाँ। तुम पर दक्षिणा है? ब्राह्मण देव, ओ इस गरीबी में मेरे पास दक्षिणा कहाँ से आई? दक्षिणा ना है तो पत्रा में तुम्हारे लला को नाम है। देखिए माताओं, आज वह दुखिया के पास में पैसा नहीं है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, रानी हम थोड़े जल्दी में हैं, और तू ऐसो करिए कि अपने बेटे का नाम ध्रुव रख लेना। और मैया ने उसी समय माताओं अपने बेटे का नाम ध्रुव रख लिया। बोल गोविंद भगवान की। आज पुत्र का नाम जब ध्रुव रखा है, अब तो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। धीमे धीमे आज दोनों बेटा सयाने होने लगे, कुछ बड़े होने लगे। धीमे धीमे जब